होम सिंह, अचल्ला थाना अध्यक्ष विदुना रजनीश, बेला थाने में किशन मुरारी, फकू थाना किशन मुरारी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज हैं जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो तुम पल्ली साइड से जाओ, मेरी साइड से जाओ। चले जाओ, पल्ली साइड में चले जाओ बनाते हुए। देखो भाई, उम्र बदल गई की तो आज आए हुए हमारे उत्तर प्रदेश के कई जनपद से हमारे जो गांव के चौकीदार, जिनका असली नाम गांव का चौकीदार है, लेकिन दुर्भाग्य से सरकारों ने नाम तो बदल दिया, लेकिन ना तो सम्मान दिया और ना वेतन दिया। बोलो, नाम बदल दिया लेकिन सम्मान वेतन नहीं दिया। इससे ग्राम प्रहरी से तो अच्छा अगर कहीं ना कहीं सम्मान होता है तो एक चौकीदार का होता है, लेकिन इन्होंने ग्राम प्रहरी कर दिया। अब आप बताइए, ग्राम प्रहरी आप उत्तर प्रदेश के गांव में पूछने जाओगे, किसी को पता ही नहीं है। जब चौकीदार कहोगे तो थोड़े बहुत लोग जानते होंगे। मैं जब 2019 में आपके विभाग में मैं जब शुरू में आया था, उस समय मैं देख रहा था कि इतना ज्यादा आप लोगों को सरकार, नेता, अधिकारी से लेके सब पीछे करने में लगे थे। कहते हैं ना कि कहीं हमसे छुटका कर्मचारी हमारे बराबर पे ना बैठ जाए, ये सब मन में मनगढ़ंत अधिकारियों के रहता है। जब आप थाने में जाते हैं तो थाने में कभी भी कोई दीवान, कोई मुंशी ये नहीं चाहता कि आप वर्दी पहने, कोई दीवान मुंशी ये नहीं चाहता कि आप सम्मान से जिए। हर दीवान ये चाहता है कि आप झाड़ू पोछा लगाते रहिए और हमारी चमचागिरी करते रहिए। नहीं करोगे तो धमकी मिलेगी कि मुकदमा हो जाएगा, जेल में डाल दूंगा। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? सही बताओ, ईमानदारी, झूठ ना बोलना। दीवान जी धमकी किनको किनको देते हैं कि भाई अगर काम नहीं करोगे या मतलब झाड़ू पोछा नाली नाला साफ नहीं करोगे तो हम तुमको मुकदमा कर देंगे, फंसा देंगे, तो नौकरी चली जाएगी। याद रखना, सत्य के साथ खड़े होगे तो डर निकालना पड़ेगा। डरोगे तो अन्य त्रिपाठी नहीं और ऊपर से भगवान भी चले आएंगे, तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते। इस बात को याद रखना, ऊपर से भगवान भी उतर आएंगे तो आपका उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि उद्धार तब होता है जब कहीं ना कहीं आप एक शेर की तरह दहाड़ लगाते हैं। याद रखना कि इस जीवन में जब हमें भगवान बनाता है, जब पृथ्वी लोक पे भेजता है तो बोलता बेटा अच्छे कर्म करना, अच्छे कर्म करके लौटना। बोलता है कि नहीं बोलता? जब आप नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वो कुकर्म करते हैं जो शायद नहीं करने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप जब चौकीदारी में भर्ती होते हैं, पुलिस रेगुलेशन से लेकर के हर जगह पर क्या लिखा होता है? गांव की रक्षा सुरक्षा करना लिखा होता है या नहीं लिखा होता? तो फिर आप लोग चौटकारता क्यों करते हैं? मेरा एक सवाल है छोटा सा। उत्तर प्रदेश में लगभग जनपदों में अगर मैं जा करके ये भ्रमण कर रहा हूं तो क्या मेरा परिवार नहीं है? आपके अंदर जोश चाहिए, मुझे आवाज थोड़ी तेज आनी चाहिए। जब मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जा रहा हूं तो मेरा घर है, मेरा परिवार है। इसके अलावा भी मेरा भी कहीं ना कहीं एक व्यवसाय था जो कि चौकीदारों के सम्मान में मैंने वो भी त्याग कर दिया और 2 महीने के लिए आपके लिए समर्पित होकर के उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जा रहा हूं। अब आप बताइए, क्या मैं किसी से पैसे मांगता हूं कि भाई साहब पैसा दीजिए तो मैं आपके जनपद आऊंगा? नहीं मांगते। आज आप लोगों को एक चीज जरूर समझना पड़ेगा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ी चौकीदारों के बीच में कमी थी, वो एक कमी थी कि जब तक आपके विभाग में कोई ईमानदार नेता नेतृत्व नहीं करेगा, आप कभी विजय प्राप्ति नहीं कर सकते। आज तक के रिकॉर्ड में क्या हुआ? सिर्फ ठगी विद्या। क्या हुआ? ठगना। ठगाई क्या? मुकदमा होगा, इतने हजार जमा कर दीजिए, फलानी जगह पे जाना है, वहां पे इतना रुपया लग रहा है, सब लोग जमा करिए। होता था कि नहीं होता? आज मैं उसी का विरोध करते करते 4-5 साल से लगातार मैं विरोध कर रहा हूं डंके की चोट पे। सबसे पहले ये बता दो, इतने लोग हमारे साथ में खड़े हैं, कौन कौन व्यक्ति मेरा वीडियो देखता है? सभी देखते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं? हमारे वीडियो में कोई कमी अगर लग रही हो तो खड़े होकर बोलो।
नहीं, मैं अगर आपके साथ ईमानदारी से जुड़ा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए कर रहा हूँ, आपके परिवार के लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मेरे उत्तर प्रदेश में 68,000 परिवार है, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। क्या ये दुर्भाग्य या भाग्य? भाग्य। आप ये सोचिए कि जब कहते हैं, कहावत कही जाती है कि जब अत्याचार कहीं भी बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर किसी न किसी को भेजता है। तो याद रखना, हम जैसे योद्धा तभी आपके बीच में आते हैं जब आप पीड़ित और परेशान होते हैं। मैं अपने आप की तारीफ नहीं करता हूं। उत्तर प्रदेश का एक ग्राम प्रहरी टंके की चोट पे बोलता है कि जिस समय मैं आया था तो ग्राम प्रहरी, ग्राम चौकीदारों को जानने वाला कोई नहीं था। आज ऐसा परिवर्तन आ गया कि अगर मोबाइल खोल दो तो चौकीदार 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 ही दिखता है। दिखता हुआ नहीं दिखता? दिखता है। सबसे पहला आपका अपना चैनल था जो कि ग्राम प्रहरियों में समर्पित हुआ, वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया, जिसे लगातार सुबह से लेकर शाम तक चौकीदारों की खबर चलाई। लोगों ने मुझसे कहा कि आप अन्य खबर क्यों नहीं चलाते? मैंने कहा, मैंने जिद ठान ली है, ये चैनल पे चौकीदार की खबर चलती रहेगी जब तक इनका मानदेय और सम्मान नहीं हो जाएगा। आपको गर्व होना चाहिए। संगठन में कभी जीत होती है, नंबर 1 आपका नेता या आपका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ईमानदार हो, नंबर 2 आपका अपना खुद का चैनल हो, ताकि अगर कोई हमारी खबर ना छापे तो फिर हम लोग तो छाप सकते। बोलो, सही बात है सर। तो हमारे पास में जब 2-3 हथियार होंगे तभी तो हम जीतेंगे। अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, अंदर से हम चोर हैं। बात को समझिए। हम आपसे कहते झूठ, जैसे मेरे पास भाई हमारे फोन करते हैं, बोलते हैं भैया जी बेहतर का पड़ेगा। अब आप बताइए, मैं आपसे झूठ बोलने लगूं कि कल बनेगा कि परसों बनेगा? एक बार सच बोल दो तो उससे क्या होगा? थोड़ी देर की बुराई हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए अच्छाई हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपको बरगलाऊंगा या गुमराह करूंगा तो आज नहीं तो कल तुम्हारे बच्चे भी मुझे गाली देंगे और आप तो दोगे ही दोगे। सही बात सर। आप ये बताइए, औरैया जनपद में क्या बेगारी से मुक्ति चाहते हैं? जी सर। आप उठा के बोलिए, किसी के कहने पर नहीं। जी सर, अगर बेगारी से मुक्ति चाहते हैं तो आज मैं आपसे जो बात कह रहा हूं बड़ा ध्यान से सुन लेना। आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या पता क्या होती है? आप ये सोचते हो कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हम काम नहीं करेंगे हमको जेल में डाल दिया जाएगा। यही तो आता होगा ना मन में, क्योंकि गरीबी इतनी बुरी चीज होती ना तो 2500 में भी गुजारा करना पड़ता है ना। बहुत सारे ऐसे भी भाई होंगे जो शायद नहीं इतना धन होगा जो अपनी बच्चियों की शादी तक कर ले, नहीं इतना धन अच्छा होगा कि पक्का घर बनवा ले। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल सही बात सर। तो जब ऐसा है तो ये बताइए कि हम इनके क्या नौकर हैं? आप सरकार के नौकर हैं या थाने के स्टाफ के नौकर हैं? हम मुझे आज ये क्लियर कीजिए। सरकार के जैसा नौकर थानेदार वैसा नौकर चौकीदार। तो ये मंत्र आप सीख लीजिए कि अगर हमारा जो कार्य है मैं वही कार्य करूंगा। आज आपको ये वचन लेना पड़ेगा और आपके पीछे कोई और नहीं खड़ा है, आपका अपना भाई बेटा जो भी मुझे समझते हो आपके साथ खड़ा है। ना तो किसी की नौकरी जाने दूंगा और ना किसी को मुकदमा लगने दूंगा। बस विरोध करना पड़ेगा थोड़ा सा। करूंगा सर। अगर एक थाने में अगर आप 50 लोग हो, 50 लोग में से अगर 10 लोग हड्डी और अगर 2 पेट के चक्कर में गुलामी कर रहे हो तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हो और 40 लोगों के सम्मान पे लात मार रहे हो। सबसे पहले इसको बंद कीजिए। अगर 50 लोग हो तो 30 लोग एकजुट होकर के, मैं जानता हूँ कि सारे लोग कभी भी एकजुट नहीं हुआ करते, क्योंकि हर जगह पर माहौल गंदा करने वाले लोग भी हुआ करते हैं। इसलिए अगर 50 लोग हैं तो 30 लोग एकजुट होकर के, अगर आपसे कोई कहता है झाड़ू मार, पोछा मार या कोई काम ऐसा कहता है, आप तुरंत विरोध कीजिए कि मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है। प्यार से बोलोगे तुम्हारे घर में चल के झाड़ू मार दूंगा, लेकिन रुआब से बोलोगे तो झाड़ू नहीं मारूंगा। जिस भाषा में बोलोगे उस भाषा में जवाब देंगे। दोगे या नहीं दोगे? देंगे। याद रखना, हाथ उठा रहे हो तो आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक नहीं होगे तो मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा? जब आप ही भाग जाओगे तो मुझे भी किसी न किसी दिन अंदर कर दिया जाएगा, तो फिर मुझे कौन निकालेगा? ये बताइए। आपको पता होगा ना कि जब सत्य की लड़ाई लड़ो और जब आप जैसे लोगों की जो समस्या उसके लिए जब लड़ोगे तो यही प्रशासन के लोग कहीं गांजा लगाएंगे तो कहीं कुछ लगाएंगे और हमको अंदर कर देंगे कि ये बहुत बड़ा नेता बन रहा। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? आप पुलिस विभाग के अंग हो, आपको पता होगा कि पुलिस किस तरह की हरकतें करती है। सांप का रस्सी बनाने वाली पुलिस। आप जेल में चले जाइए, 70% लोग आपको बिना अपराध के मिलेंगे जिन्होंने अपराध किया ही नहीं, झूठे केसों में अंदर भरे पड़े हैं।
मानते हो या नहीं मानते हो? आपने देखा होगा कि थाने के अंदर जब कोई अगर क्राइम करके जाता है, यदि अगर उसने मान लो सुलहनामा कर लिया तो ठीक, नहीं अगर करता है तो उससे कहा जाता कि अभी इज्जत से कबूल दो ना वरना अभी लगा करके वो क्या उसको बोलते हैं, अधिया लगा करके तुमको अंदर कर दूंगा। बोला जाता कि नहीं बोला जाता है? आप तो एक ऐसे चौकीदार हैं कि पुलिस थाने क्राइम कैसे कम होगा, जो अपराध बढ़ रहे कैसे कम होगा, उसका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सबसे बड़ा मुख्य काम आपका है। अगर आप ईमानदारी से आ जाओ, आप अपने काम को समझ जाओ, आप जागरूक हो जाओ, समझ लो कि पुलिस से ज्यादा पावर आपके पास है। आपके पास पुलिस से ज्यादा पावर है, क्योंकि गांव का मुखिया कौन? चौकीदार। या गांव में किसी की हिम्मत नहीं कि वो अपराध कर सके, क्योंकि उसके अंदर ऐसा डर आपको बनाना पड़ेगा। अपराध करने से पहले सोचना पड़े कि चौकीदार अगर जान गया तो हमको चौकन्ना कर देगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौकीदार एक गांव की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसको मैं समझ सकता हूँ। इसलिए समझ सकता हूँ कि कहते हैं ना कि जब बीएससी की डिग्री ली जाती है ना तो पीछे स्कूल में बैठ के नहीं ली जाती है, पढ़ाई करता हूँ तो आपका पुलिस रेगुलेशन पढ़ता हूँ। जब सारी चीजें पढ़ी है ना तब आपसे आज मैं बोल रहा हूँ कि आपका ये जो जितना भी आपसे फर्जी काम कराया जाता है, ये सिर्फ जबरन बेगारी और शोषण आपसे कराया जा रहा है। जबकि 15 दिन में सिर्फ एक बार आपको थाने में जाना चाहिए, 1 से 2 घंटे रुकना चाहिए। ना रात में रुकने का प्रावधान है, ना पूरे दिन में रुकने का प्रावधान है। लेकिन कहते हैं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज के रूप में कुछ ऐसे लोग छोड़ गए जो आज भी कहीं ना कहीं ग्राम प्रहरियों को गुलाम बना गए। बना के क्यों नहीं बना गए? बना गई। मैं थोड़ा सा कभी कभी कड़वा बोल देता हूं तो कई भाई हमारे नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं यार अन्नू त्रिपाठी जी आप बहुत कड़वा बोलते हो। तो हमने कहा भैया आप कड़वा बोलते रहेंगे, मुझे 10 चाहिए, मुझे 100 लोग नहीं चाहिए। मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं विधायकी लड़ने नहीं आया हूं, ना मैं सांसद बनने आया हूं। मैं आपके सम्मान के लिए आया हूं। मुझे भी लोगों ने कह करके मुझे अध्यक्ष घोषित कर दिया, अन्यथा कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आपका नेता बन के आपके लिए काम करूंगा, कभी उम्मीद नहीं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी जनपद में जाता हूं लोगों का प्यार सम्मान मिल रहा है। तो मैं ये सोचता हूं कि आज हमारे साथ इतने सारे भाई खड़े हैं, अगर इन सरकारों ने नहीं सुना तो अब की बार पता है क्या करना है? पूरा प्लान हमने तैयार कर लिया है। सुनोगे सभी लोग? सुनेंगे सर? ध्यान सुनो, चुप सभ्य के साथ सुनो, तभी बोल पाऊंगा ना मेरा गला बैठ जाएगा। देखो प्लान नंबर 1, सबसे पहला 72-73 सालों से आज तक कितनी सरकारें आई, क्या चौकीदारों के लिए किसी ने विचार किया? नहीं। कोई परिवर्तन लाए? नहीं लाए। तो मेरे लिए कोई पार्टी नहीं सही है, सब बेकार है। एक बात याद रखना कि 2027 में पहली बात तो भगवान ने चाहा तो 15 मई में तो डंका पे डंका बजेगा लखनऊ के अंदर, वो तो दूर की बात हो। 15 मई में आप लोग खुद ही देखो कि कैसे काम होता है। अभी तक तो लोगों ने ड्रामा कराए, धरने तो कराए ही नहीं। धरना अब होगा 15 तारीख को। आपके जीवन में पहली बार ऐसा धरना होगा कि आप भी कह पाओगे कि ये धरना होता है ना? क्योंकि लोग धरना कैसे कराते हैं? चले गए 150 आदमी लेके बैठा लिए, शाम तक बैठे भागा, हो गया धरना। अरे ऐसे धरना होता है? धरने का मतलब होता है नेताओं राजनेताओं को आमंत्रित कीजिए, उनसे जवाब मांगिए, मीडिया को साथ में लगाइए, तब जाके धरना सफल होता है। ऐसे बैठ करके धरना नहीं हो जाता। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अब की बार मेरा एक ही विचार है, अगर नोट नहीं तो वोट नहीं, नोट नहीं तो वोट नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 15 मई को भी यही आह्वान करूंगा। 68,000 गांव के मालिक चौकीदार हर घर में जाकर के सरकार के खिलाफ खड़े होंगे यदि 2027 के पहले मानदेय 15,000 से ऊपर नहीं हुआ तो। अन्नू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेतन तो 15,000 करना पड़ेगा भैया, इतनी महंगाई में कैसे गुजारा होगा? न्यूनतम वेतन के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए तो सरकार ने मनसा बना ली। संविदा वालों को लॉलीपॉप पकड़ाने में लगे हैं, नाम लिया लेकिन उनका आता पता ही नहीं चल रहा। तो कम से कम आता पता चलना चाहिए ना। तो आता पता कब चलेगा? 15 मई को। 15 मई को एक ही हमारा नारा होगा, नोट चाहिए तभी वोट मिलेगा, नोट नहीं तो वोट नहीं। एक बात याद रखना प्यारे मित्रों,
हमें किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं बनना जब तक तुम्हारा अधिकार तुम्हें नहीं मिलता। अगर आपने चाटुकारिता चालू कर दी तब तो फिर मामला गड़बड़ है। ये मत सोचना कि हमारे मामा का लड़का विधायक लग रहा है तो हम फल जाओ वोट डाला है। मेरे खुद आपके पिताजी क्यों ना चुनाव लड़े, सीधे कहना पिताजी चौकीदारी करते करते 72 साल से ऊपर हो गया, क्या हमारे बच्चे भी यही गुलामी करेंगे? अगर हमारे विभाग में परिवर्तन नहीं होगा तो हम किसी भी तरह से वोट नहीं देंगे, क्यों ना हमारा सगा भी खड़ा हो। मानोगे? किसी को वोट नहीं देना, क्योंकि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्यों? मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं किसी को भी वोट नहीं करूंगा, यही हमारा स्लोगन रहेगा, नारा रहेगा। और अगर कोई पार्टी, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, 15 मई के धरने में हमारा खुल करके समर्थन करेगी। और अगर हमारे लिए खुद हमारे ग्राम प्रहरियों की चीजें सरकार के संकट अगर पहुंचाएगी तो हम लोग उसी का समर्थन करेंगे। बोलो, जो भी पार्टी हमारा समर्थन करेगी हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे। तैयार हो? बिल्कुल, क्योंकि हमें यहाँ पर जातिवाद नहीं करना, हमें जाति में नहीं बंटना। मैं हर जिले जिले में यही बोल रहा हूँ, 72-73 सालों में सरकारें आई, जाति में बांट कर चली गई। किसी एक बात बताइए, जाति के जितने ठेकेदार हैं, जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां आई जो जाति की बात करते हैं, क्या आप लोगों का भला किया अब तक? बताइए। अगर इतने बड़े ठेकेदार हैं, मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे खुद बहन जी मायावती की सरकार रही हो, अभी हाल में चंद्रशेखर रावल जी भी आ गए, लेकिन बताइए जिस विभाग में सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग हो उनका सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये जाति की रोटी सेक रहे या नहीं सेक रहे? सेक रहे हो? नहीं सेक रहे? सेक रहे। इसलिए कह रहा हूँ, किसी पार्टी के समर्थक मत बनिए, भाजपा के मत, किसी के भी नहीं। ना हम भाजपा के हैं, ना हम समाजवादी हैं, ना कुछ नहीं, हम खाली चौकीदार हैं। हमारी चाहे पार्टी समझ लो, कुछ भी समझ लो, हमारी ही चौकीदार समाज पार्टी है। हम किसी के नहीं है, हम खुद के गुलाम हैं, दूसरों के नहीं। समझ गए ना? पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही नारा चलता है हमारा, हर किसी को एक समानता का अधिकार मिले। चौकीदारों के मान सम्मान हो जाने के बाद पता है दूसरा काम यही होगा कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में भ्रमण करके इस जाति प्रथा को खत्म करा के एक समानता के दायरे में हम लाने का काम करेंगे। ये मेरा दूसरा प्रण है, क्योंकि इससे मैं देखता हूँ बहुत लोग पीड़ित हैं। मैं जनपदों में जाता हूँ, मैं तकलीफ समझता हूँ, लोगों के अंदर इतना प्यार है, इतना प्रेम है। हम जैसे लोग उसी के दरवाजे पर मारते हैं जहां पर मुझे प्रेम मिल जाता है। चाहे आप कितने भी अरबपति हो, अगर आपके यहाँ प्रेम नहीं तो मैं लात मारने नहीं जाऊंगा आपके यहाँ। हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे प्रेम की जरूरत है, मुझे आप जैसे लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। आपकी दुआ आशीर्वाद मिलता है तभी तो सीना तान के विरोधियों के गढ़ में जाकर के हुंकार भर के चला आया हूँ, कुछ नहीं कर पाए। धमकी देते थे कि अरे आके तो देखो, मैंने कहा आऊंगा जरूर, खाली अपने 2 आदमी लेके गए, डंकी चोटपुनी के जिले पर मीटिंग ठोक के चले आए, कुछ नहीं कर पाए। तो ये क्या है? दुआ का कमाल, हिम्मत मिलती है। मैंने ये सोच लिया है, अरे मरना तो है ही एक दिन, मरना है कि नहीं मरना? सबको जिंदा तो नहीं रहना ना, आए हो तो मरना है। तो जब मरना है, आज मरना, कल मरना, परसों मरना, इसका कोई समय सीमा नहीं होती। तो जब मुझे मरना होगा तो मैं अगर कोठले के अंदर बैठा होऊंगा तो मुझे लोग मार देंगे, लेकिन अगर मुझे मरना नहीं है तो सीना तान के सर पे कफन बांध के पूरी दुनिया में घूम जाऊंगा, कोई बाल बाका नहीं ऐसा होगा। क्योंकि आपकी दुआएं, महामाई की कृपा अगर है तो किसी की औकात नहीं है कि हमको छू तक ले। आप समझते हो ना? इसी तरह से मैं आप लोगों से कहता हूँ कि याद रखना, अगर आपने ये ठान लिया कि अब मैं गुलाम नहीं, अब मैं एक सम्मानित चौकीदार बनूंगा। मैंने दूसरा पढ़ लिया है, पूरे जनपद में हर जनपद से 20-20 नौजवान युवक जो चौकीदार है उनको नियुक्ति हम करके संगठन के तहत उन्हें चौकीदार आर्मी की ट्रेनिंग दिलाने का भी काम राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति करेगी। ये क्यों जरूरी है उसका कारण समझिए।